So today we are going to review this all new BMW X1 U11, the third generation of BMW X1। ये वो गाड़ी है जिसने BMW को इंडियन मार्केट के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड करवाया था, क्योंकि ये डायरेक्टली कम्पीट करती है Audi Q3, Mercedes GLA 200D और Volvo XC60 के साथ। सो बेसिकली दिस इज़ द की यू आर गेटिंग विद दिस ऑल न्यू U11। अनलॉक करने के लिए आप कनेक्टेड कार वाले फीचर्स का यूज़ भी कर सकते हो और इसके साथ आपको एक कार्ड भी मिलता है जिससे आप इसको लॉक अनलॉक करके कहीं भी ले जा सकते हो। तो पर्टिकुलरली जिस वेरिएंट का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, दिस इज़ योर S Drive 18i M Sport वेरिएंट। इसके अंदर अब दो ही वेरिएंट देखने को मिलते हैं, वन इज़ विद योर पेट्रोल एंड वन इज़ विद योर डीजल इंजन। और X ड्राइव का तो ऑप्शन ही हट चुका है, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन अब इसमें नहीं रहा है। ये आती है सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या ये फ्रंट व्हील ड्राइव M Sport की बैजिंग के साथ क्या ये उतना अच्छा परफॉर्म कर पा रही है जितने इसका प्रीडिसेसर करते थे। तो थोड़ी देर में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रंट लुक्स की, तो अगर बटरफ्लाई ग्रिल की मैं बात करूं तो वो सेम आइकॉनिक वैसे ही आपको देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो साइज़ है वो काफ़ी ह्यूज कर दिया है। तो इससे जो स्टांस आ रहा है गाड़ी का, इट इज़ प्रीटी मच बिगर देन द प्रीवियस वेरिएंट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइट सेटअप, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे पहले भी मिलता था। बट पहले आपके पास नॉर्मल बल्ब्स रहते थे, अब आपके पास LED टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन है। प्लस साथ में पहले वाली लाइट्स के अंदर अगर आपको याद होगा तो F48 के अंदर एक डेड प्रोजेक्टर और एक वर्किंग प्रोजेक्टर विद हाई बीम एंड लो बीम फंक्शन के साथ आता था। अब यहाँ पे आपको दोनों प्रोजेक्टर्स वर्किंग मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फॉग लैम्प का ऑप्शन था दैट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द कार। ये बहुत ही ब्यूटीफुली लुकिंग DRLs प्लस टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन सेम ही आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। प्लस साथ में यहाँ पे कॉर्नरिंग का फंक्शन भी आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें अगर साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल से आपको ये पुरानी X1 की तरह ही देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। टॉकिंग अबाउट द बैक साइड ऑफ द कार, यहाँ पे भी कुछ एक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आपका पोर्शन पहले M Sport के वेरिएंट के अंदर आपको वैसे ही ग्लॉसी देखने को मिलता था, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ग्लॉस देखने के लिए मिलता है। प्लस साथ में यहाँ पे आपका रियर व्यू कैमरा, यहाँ पे आपकी X1 की बैजिंग और यहाँ पे आपका फुल्ली LED लाइट का सेटअप। इससे पहले जो हमारी लाइट्स थी वहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब प्लस साथ में LED लाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता था। अब यहाँ पे इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू फुल LED सेटअप। दिस इज़ योर स्पोर्टी रियर स्पॉइलर विद अ लाइट एंड द आइकॉनिक डुअल एग्जॉस्ट, वो अब आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलता जो आपको पुरानी वाली X1 के अंदर देखने को मिलता था। F48 की अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं, नाउ इट कम्स विद अ सिंगल एग्जॉस्ट टिप, जो यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अंडर द बॉडी। तो यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलती है। तो अभी हम देखेंगे कि BMW ने U11 के अंदर बहुत सारे टेक्निकल अपग्रेड्स किए हैं, लेकिन अगर बात करूँ परफॉर्मेंस अपग्रेड्स की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इट इज़ लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। टॉकिंग अबाउट द अलॉयज़ आर ब्यूटीफुल डायमंड कट अलॉयज़ 18 इंचज़ के आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको पिछले वाले वेरिएंट्स में भी मिलते थे। 17 इंचज़ अलॉयज़ वाला ऑप्शन जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। So now whenever you want to unlock the car, you just need this smart key or just your phone connected to the car, and whenever you go near the car, it will just unlock by itself, as you can see here. This is so convenient feature. Now talking about the boot, you have two options to open it. एक आप इसको की से भी ओपन कर सकते हैं and you can just open it by this gesture, by using this simple gesture. So the boot is electrical. So this car has a boot space of nearly about 400 to 500 liters approximately. यहाँ पे आपको पेडल लैम्प का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे आपकी फर्स्ट एड किट रहने वाली है। Here are some hooks जिनकी मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है 5 kgs के अराउंड। यहाँ पे आपकी रियर पार्सल ट्रे, और यहाँ पे अगर आप इन्हीं सीट्स को अगर फोल्ड करोगे तो इनको फोल्ड करके यू कैन जस्ट एक्सटेंड द बूट स्पेस अप टू 1600 लीटर्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्पेयर व्हील का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैक्सिमम चीज़ें जो बूट से रिलेटेड हैं दोज आर ऑलमोस्ट सेम। और अगर यहाँ पे आपको बूट को क्लोज करना होगा तो यू कैन जस्ट प्रेस दिस बटन एंड द बूट विल लॉक बाय इटसेल्फ। सो नाउ वी विल डाइव इनटू द कार। So now we will dive into the rear seats of the car, these BMW styled door handles. So before diving into the rear seats, let's just talk about the door. यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक छोटी सी लाइट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है डोर को लॉक और अनलॉक करने के लिए। यहाँ पे आपकी डोर बॉटल होल्डर्स हो गए एंड द थंप इज सेम। बिल्ड क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वो थंप जो आपको जर्मन गाड़ियों में जैसे महसूस होता था पुरानी X1 में, यहाँ पे भी सेम वैसा ही थंप आपको महसूस होगा। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द रियर सीट्स।
सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो रियर एसी वेंट्स हैं, जो हवा यहाँ से आती है वो यहाँ से डिफ्यूज़ होकर आती है. दीज आर योर कंट्रोल्स फॉर द रियर एसी वेंट्स. एंड दिस इज़ योर आइकॉनिक हम्प जर्मन कार्स के अंदर टू स्टेबलाइज द कार. यू ऑलरेडी नो दैट. नाउ टॉकिंग अबाउट द सीट कंफर्ट, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है. मेरी हाइट है 6'1" के करीब और जो ड्राइविंग पोजीशन है वो भी मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है. एंड आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ नी रूम एंड प्लेंटी ऑफ हेड रूम राइट हियर. प्लस रियर एसी वेंट्स के साथ आपको यहाँ पे फ़ोन को चार्ज करने के लिए PT20 वॉट फास्ट चार्जिंग टाइप सी पोर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे. और रियर सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं. एंड प्लस यू कैन एक्सेस द बूट डायरेक्टली फ्रॉम दिस सीट. यहाँ पे जो मिडल वाला जो पोर्शन है, आप यहाँ पे इसको आराम से ऐसे रिमूव करके यहाँ से डायरेक्टली आप बूट को एक्सेस कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट द रूफ, यू हैव गॉट द ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ. जो इसका एरिया है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड काफ़ी वेंटिलेटेड सा कैबिन महसूस होता है. प्लेंटी ऑफ लाइट्स कम इन थ्रू दिस पैनोरामिक सनरूफ एंड द कैबिन फील्स सो एयरी एंड सो लाइव. Now we will dive into the driving seat of this car. So particularly talking about this driving door, यहाँ पे आपको क्रोम के इंसर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं डोर हैंडल में. यहाँ पे आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल, यहाँ पे आपके ORVMs के कंट्रोल, यहाँ पे लॉक अनलॉक का फीचर. It all resembles the old X1 in terms of this unlock lock button and these power control switches. ये सारा का सारा मटेरियल जो है वैसे ही आपको लेदर के अंदर देखने के लिए मिलेगा. सॉफ्ट टच और हार्मन कार्टर का म्यूजिक सिस्टम, एज वी हैव टॉक्ड अर्लियर अबाउट इट. और यहाँ पे आपको बूट ओपन करने का ऑप्शन, यहाँ से मैनुअली बूट ओपन करने का ऑप्शन भी आपको मिलता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्रंट सीट्स, दोनों ही सीट्स जो हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मसाज फंक्शन के साथ रहने वाली हैं. प्लस साथ में दोनों ही सीट्स सारी और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल. एंड यहाँ पे आपको मेमोरी प्रीसेट का बटन देखने के लिए मिलेगा विद 2 मेमोरी फंक्शंस ड्राइविंग सीट के लिए. काफ़ी अच्छा अंडर थाई स्पोर्ट, एडजस्टेबल अंडर थाई स्पोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा ड्राइविंग सीट एज वेल एज को पैसेंजर सीट. तो टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, काफ़ी अच्छा फीडबैक है स्टीयरिंग का. यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर के फंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं. यहाँ पे आपको वाइपर के फंक्शंस और इस साइड आपको टर्न इंडिकेटर के ऑप्शंस. इस साइड आपको देखने के लिए मिलेंगे कॉल के कंट्रोल्स, ऑडियो के कंट्रोल्स. प्लस साथ में जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका रहने वाला है उसकी आप थीम या उसकी बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ से आप इस बटन से चेंज कर सकते हैं. बात करूँ इस साइड की तो यहाँ पे स्पीड लिमिटर फंक्शन एंड क्रूज कंट्रोल के जो आपके बटन्स हैं वो यहाँ पे रहने वाले हैं. तो टॉकिंग अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ पे काफ़ी ह्यूज स्क्रीन आपकी रहने वाली है विद मल्टीपल फंक्शंस, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ से एसी के कंट्रोल्स जो हैं वो रिमूव कर दिए जा चुके हैं. सो नाउ यू कैन कंट्रोल द एसी डायरेक्टली थ्रू द इंफोटेनमेंट सिस्टम. डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आता है. यू कैन चेंज द ड्राइविंग मोड्स ऑफ दिस कार फ्रॉम दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम. एंड रियल टाइम एवरेज के बारे में, आपकी ओडोमीटर रीडिंग के बारे में आपको बताती है. Talking about the safety features of this car comes with the ADAS level 2, lane keep assist, auto braking and multiple other features. बाकी अगर बात करूँ रियर कैमरा की, तो रियर कैमरा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको देखने के लिए मिलता है. यू कैन जस्ट एक्सेस इट फ्रॉम दिस बटन. और जो सेंसर्स हैं फ्रंट में भी हैं, बैक में भी हैं, पार्किंग सेंसर्स. एंड हेयर आर मल्टीपल फीचर्स ऑफ असिस्ट व्यू, पैनोरमा व्यू and then the settings option. Although this car comes with the reversing assistant, अगर आपने कहीं पे बहुत ही टाइटली पैक्ड स्पेस में अपनी कार पार्क की है तो यू कैन जस्ट क्लिक दिस ऑप्शन हेयर एंड उसके बाद आपको गाड़ी को रिवर्स मोड में डालना है एंड योर कार विल जस्ट ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी जो है वो पीछे जाएगी और ऑटोमेटिकली उस स्पेस से बाहर निकल जाएगी. सो टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल कंसोल ऑफ द कार, यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन, यहाँ पे आपको पार्किंग असिस्ट का ऑप्शन, यहाँ पे हैजार्ड लाइट्स, वॉल्यूम अप डाउन करने का, ट्रैक चेंज करने का ऑप्शंस आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेंगे. प्लस साथ में गियर शिफ्ट इंडिकेटर, गियर शिफ्टर, ऑटो पार्किंग ब्रेक और यहाँ से आप गाड़ी के डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स को सिलेक्ट कर सकते हो और ऑटो होल्ड का ऑप्शन भी आपको यहीं भी देखने के लिए मिलेगा. इस सेंट्रल कंसोल में आपको स्टोरेज का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा. बाय जस्ट क्लिकिंग दिस बटन यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस देखने के लिए मिलेगा. नाउ दीज आर योर लाइट कंट्रोल्स. ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के साथ ये गाड़ी आती है. दिस इज योर रियर फॉग लैम्प ऑप्शन एंड यहाँ से आप एडिशनल सेटिंग्स चेंज कर सकते हो गाड़ी की लाइट्स की. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फेवरेट पार्ट ऑफ आवर कार, द इंजन. टॉकिंग अबाउट द हुड, वैसे ही प्रॉपरली इंसुलेटेड हुड आपको देखने के लिए मिलेगा विद हाइड्रोलिक स्ट्रट्स. सो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है बट वी विल कवर दिस इंजन कंपार्टमेंट एज सुन एज पॉसिबल. तो एवरीथिंग इज़ सो वेल पैक्ड अगेन जस्ट लाइक द ओल्डर X1 और किसी भी जर्मन गाड़ी की अगर हम बात करें. अगर हम इंजन की पर्टिकुलरली बात करें तो दिस इज़ योर पेट्रोल इंजन, दिस इज़ योर S ड्राइव 18i. अब आपको 20D या 20i वाला ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है. ये इंजन जो है आपका 1.5 लीटर एंड 3 सिलेंडर वाला इंजन रहने वाला है. ऑल्दो इट्स वेरी साइलेंट, 1.5 लीटर में 3 सिलेंडर होने के बावजूद देर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ वाइब्रेशन इन दिस इंजन. एंड दिस पेट्रोल इंजन एज वेल एज द डीजल इंजन
बोथ कम्स विद द सेम ट्विन पावर टर्बो, जो कि पुरानी X1 में भी वैसा ही था। VGT वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो के साथ रहने वाला है। सो पर्टिकुलरली दिस इंजन इट मेक्स नियरली अबाउट 135 हॉर्स पावर एंड 230 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि सुनने में काफ़ी कम फिगर्स लगती हैं, बट इन द प्रैक्टिकल लाइफ इट इज़ नॉट अप टू द मार्क, बट डिसेंसी से काम कर लेता है। सो बात करेंगे इस गाड़ी के ड्राइविंग इंप्रेशंस के बारे में। सो ऑल्दो द इंजन हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू अ 3 सिलेंडर ऑप्शन, क्योंकि आपको पेट्रोल में 3 सिलेंडर ऑप्शन मिलने वाला है, बट मतलब जो इस इंजन का जो आउटपुट है काफ़ी ज़्यादा डिसेंट आउटपुट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और जो इसके गियर्स भी हैं प्रीटी डिसेंट। एक्चुअली इस गाड़ी में पुरानी X1 के मुकाबले अब जो गियर्स हैं दोज आर रिड्यूस्ड टू ओनली 7 स्पीड DCT जो गियर बॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। पुरानी वाली X1 में हालांकि आपको 8 स्पीड DCT गियर बॉक्स देखने के लिए मिलता था। एंड टॉकिंग अबाउट द हैंडलिंग एंड राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस कार, सस्पेंशन सेटअप लिटिल बिट अगेन ऑन द स्टिफर साइड, जैसा कि जर्मन गाड़ियों का देखने के लिए मिलता ही है हमेशा से। और जो स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो काफी ज्यादा लाइट हो चुका है पुरानी X1 से अगर मैं कंपेयर करूं। और ये वाली U11 भी आपको 3 डिफरेंट मोड्स के साथ देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आपकी पुरानी X1 थी, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड एंड कंफर्ट मोड। ऑल्दो वहाँ पे बटन्स मिलते थे, यहाँ पे आप डायरेक्टली इंफोटेनमेंट सिस्टम से चेंज कर सकते हो किसी भी मोड पे, जैसे स्पोर्ट्स मोड अगर आप एक्टिवेट करेंगे। प्लस साथ में इस गाड़ी में एक बूस्ट का ऑप्शन आता है, जो आपके पैडल शिफ्टर्स है वहाँ पे जो आपका माइनस का पैडल शिफ्टर है आपको उसको ऐसे प्रेस करके रखना है और उसके बाद 10 सेकंड्स का आपको बूस्ट मिलेगा। तो जितनी भी ओवरऑल पावर है गाड़ी पूरी फ्रंट व्हील्स के अंदर डिवाइड कर देती है एकदम से, और मतलब वो आपको बूस्ट देखने के लिए मिलता है। सो इसका जो क्लेम्ड 0 to 100 है दैट इज नियरली अबाउट 9.2 सेकंड्स आई थिंक। हालांकि पुरानी X1 वाज वे क्विकर देन दिस, बट उसका हॉर्स पावर भी ज्यादा था, टॉर्क फिगर्स भी बहुत ज्यादा थे। ऑल्दो 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड के बाद ये गाड़ी जो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि घुटने लगी है। अब इसमें किसकी गलती आई डोंट नो, बट जिस स्पोर्टीनेस के लिए BMW को जाना चाहता था, BMW आई एम सॉरी, जिसके लिए उसको जाना चाहता था, अब वो स्पोर्टीनेस जो है थोड़ी सी आपको बहुत ही कम होती हुई देखने को मिलेगी U11 के अंदर। आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, क्या अपग्रेड्स आएंगे या नहीं आएंगे, बट ऑल्दो ये गाड़ी भी अच्छा परफॉर्म करती है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, सिटी ड्राइविंग में, क्योंकि इंडिया के रोड्स उतने अच्छे तो है नहीं कि आप इसको डेली ही 100 से ऊपर ही चलाओगे। और काफ़ी अच्छा आपको एवरेज भी देती है, 10 to 12 किलोमीटर पर लीटर आपको सिटी में, एंड हाईवेज के ऊपर में भी इट कैन गो अप टू 13 to 14 किलोमीटर पर लीटर। सो बट अगर इसको कंपेयर करूँगा पुरानी F48 के साथ, तो वो मशीन दैट वॉज बिल्ट डिफरेंट। सो मतलब शार्प टर्न्स के ऊपर या हाई इंजन रेव्स के ऊपर जो पुरानी वाली X1 फील देती थी आपको, वो ये वाली तो नहीं दे पाएगी। इसके लिए आई एम सॉरी, बट ऑल्दो इट्स अ प्रीटी डिसेंट कार। एंड 1.5 लीटर के 3 सिलेंडर इंजन के साथ इतनी अच्छी जॉब करना, मतलब अप टू द मार्क जॉब हुई है। अगर हम इंजन के साइज की बात करें, उसकी कैपेसिटी की बात करें, वाइब्रेशन लेवल्स की बात करें, नॉइज की बात करें, तो BMW इज वे मच अहेड देन हम जितनी भी बाकी गाड़ियां देख ले 3 सिलेंडर में। तो इट वाज ऑल अबाउट दिस U11। सो बेसिकली दिस इज योर होलोग्राम, जो कि सीधा आपके शीशे से प्रोजेक्ट हो रहा है ORPM से।